नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद RSNA में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था, जो हमारा पार्ट वीडियो 5 था, उसमें लाभ हानि के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो उसी के अकॉर्डिंग आज का ये टॉपिक अपना लाभ हानि का ही रहेगा। तो दोस्तों चलिए आज का ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा देखिए। विकास ने 12,000 रुपये का सामान खरीदा, उसे दुकान तक लाने में 2,000 रुपये अतिरिक्त खर्च पड़ा। यदि कुल सामानों की संख्या 700 रुपये हैं और उसे विकास ने 23 रुपये प्रति सामान की दर से बेच दिया, तो कितना लाभ हुआ? विकास bought goods worth rupees 12,000 and it cost him an additional rupees 2,000 to bring it to the shop. If the number of some goods is 700, Vikas sold it at the rate of rupees 23 per share. Then how much profit did he make? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रय मूल्य की। तो क्रय मूल्य अपना कितना यहाँ पे 12,000 रुपये, और उसे दुकान तक लाने में 2,000 रुपये अतिरिक्त खर्च हो गया। इसका मतलब है कि हम बात करें क्रय मूल्य की, तो क्रय मूल्य अपना है 12,000 और प्लस 2,000, तो कुल मिला के बात ये हो गई कि हमारा क्रय मूल्य हुआ 14,000 रुपये। ठीक है, अब बात करें हम विक्रय मूल्य की, तो ये विक्रय मूल्य अपना कितना है? तो यहाँ देखें, कुल सामानों की संख्या 700 है और उसे विकास ने 23 रुपये प्रति सामान की दर से बेचा। इसका मतलब है कि 700 को हम 23 से यदि इंटू करते हैं तो हमारा कुल विक्रय मूल्य निकल के आता है अपना 16,100 रुपये। तो अब आप देख सकते हैं कि क्रय मूल्य तो 14,000 रुपये है और विक्रय मूल्य 16,100 रुपये है। तो बात करें हम लाभ की, तो देखिए 16,100 माइनस 14,000, और यदि इसमें हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 2,100 रुपये। तो इसका मतलब है कि 2,100 रुपये का कुल मिला के इस सौदे में लाभ हुआ। अब यदि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि परसेंटेज बताओ कि कितने परसेंटेज का लाभ हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि 2,100 रुपये का हमें तो लाभ हुआ। अब बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पे होती है। तो क्रय मूल्य अपना कितना यहाँ पे 14,000 और इंटू हम यहाँ पे 100 से इंटू कर देंगे। ठीक है, ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल, और 2 के पाड़े से यहाँ पे अपना आ जाएगा 7, और ये आ गया अपना 5, और 7 को यदि 21 डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 इंटू 5 बराबर 15% का इस सौदे में लाभ हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी आदमी ने 20 दर्जन अंडे 720 रुपये में खरीदे। वह प्रति अंडा किस भाव से बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो? यानी 20 दर्जन अंडे खरीदे हैं 720 रुपये में और उसे 20% लाभ कमाना है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि किस भाव से या इसको किस रेट से इसको बेचा जाए। तो देखिए, व्हाट प्राइस शुड ए मैन बाई 20 डजन एग्स फॉर ₹720 पर एग सो दैट ही हैज़ ए प्रॉफिट ऑफ 20। ठीक है, 20% हमें यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए। तो इसके लिए हम देखिए, सबसे पहले 20 दर्जन अपने पास अंडे हैं, 20 दर्जन अंडे, और देखिए एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो 20 दर्जन में कितने हुए? तो 20 इंटू 12 यानी 240 अंडे कुल मिला के अपने पास 720 रुपये में खरीदे गए हैं। तो अब देखिए, एक अंडे का यदि हमें मूल्य निकालना है, एक अंडे का मूल्य, तो एक अंडे का मूल्य अपना कितना हुआ? देखिए 720 में से यदि हम 240 का भाग लगाएंगे, क्योंकि 740 रुपये कुल अपने पास यहाँ पे खरीदे गए हैं, 240 रुपये 240 अंडे 720 रुपये के खरीदे गए। तो एक अंडे का हमें मूल्य निकालने के लिए 720 में 240 का हम भाग लगाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे रिवेन्यू निकल के आएगी 3 रुपये। तो इसका मतलब है कि 3 रुपये ये क्रय मूल्य है पर अंडे का। ठीक है, अब बात करें हम लाभ की, तो लाभ निकालने के लिए यहाँ पे क्या किया जाए कि 20% का हमें प्रॉफिट चाहिए। तो इसका मतलब है जो राशि हमें निकालनी वो ऊपर लिखेंगे 120/100, यानी 100 पर 120 अपना लाभ होगा, और इंटू हम 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक अंडे का क्रय मूल्य कितना है 3 रुपये।
0 से ये 0 कैंसिल, और यदि आप 2 के फाड़े से इसको डिवाइड करोगे तो ये 5 बार, ये 6 बार, यदि 6 इंटू 3/5 यानी 18 इंटू 18/5, तो इसकी रेवेन्यू निकल के आएगी लगभग 3.60 रुपये के आसपास। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 3 रुपये का एक अंडा खरीदा गया है। यदि हम इसको 3.60 रुपये अर्थात 3 रुपये 60 पैसे के हिसाब से पर अंडे को यदि हम बेचें तो इसके लिए हमें 20% का लाभ या प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 दर्जन अंडों की कीमत 10 रुपये है। इन 4 दर्जन अंडों में से 6 अंडे फूट गए, शेष अंडों को उसने 50 पैसे प्रत्येक के हिसाब से बेच दिए, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझना है कि हमारे पास 4 दर्जन अंडों की कीमत है 10 रुपये और उनमें से 6 अंडे फूट गए हैं। ठीक है, और शेष अंडों को 50 पैसे प्रत्येक के हिसाब से बेच दिया गया है, तो हमें ये ज्ञात करना है कि इस सौदे में कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, द प्राइस ऑफ 4 डजन एग्स इज ₹10। इन दीज 4 डजन एग्स 6 egg were broken and they sold the remaining eggs according to the reading 50 पैसे। देन टेल द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, ये राजस्थान LDC 2013 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और RRB 2018 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ये मज़ेदार भी है, आपको इसको अच्छे से क्लियर करना है। तो देखिए, बात करें हम 4 दर्जन अंडे की, तो 4 दर्जन का मतलब है कि 4 इंटू 12 यानी कुल मिला के 48 अंडे 10 रुपये में खरीदे गए। ठीक है, अब बात करते हैं क्रय मूल्य की, तो क्रय मूल्य मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 10 रुपये थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6 अंडे फूट चुके हैं, 6 अंडे फूट गए, तो अब कुल मिला के अंडे कितने बचे, 48 में से यदि हम 6 अंडे घटा लेंगे तो हमारे पास 42 अंडे बचते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास सिर्फ जो अंडे बचे हैं वो 42 है। ठीक है, अब देखिए शेष अंडों को 50 पैसे प्रति हिसाब से बेच दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये बात लिखी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कितने में बेचा कुल मिला के, यानी 42 अंडे हैं और 50 पैसे के हिसाब से बेच दिए गए। इसको मतलब है कि 0.50 से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास रेवेन्यू निकल के आएगी 21 रुपये। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जितने भी हमारे पास अंडे बच्चे हैं यानी 42 अंडे बच्चे थे उनको 21 रुपये में बेच दिया गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 रुपये में टोटल अंडे खरीदे गए हैं और 21 रुपये में बेच दिए गए। तो बात करें हम लाभ की, तो लाभ कितना हुआ, 21 - 10 यानी 11 रुपये का। अब बात करें परसेंटेज की, यानी परसेंटेज लाभ कितना हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि 11 रुपये का लाभ हो रहा है और किस पे हो रहा है, 10 पे, तो बट्टे में 10 लिख देंगे और 100 से गुणा कर दीजिए और यहाँ पे अपने पास से निकल के आएगी रेवेन्यू 110% का यहाँ पे लाभ हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। चलिए इसी अच्छे क्वेश्चन के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। एक फल विक्रेता 600 रुपये में 240 सेब खरीदता है, उनमें से कुछ सेब खराब है और फेंक दिए जाते हैं। वह प्रति 3.50 रुपये यानी 3.5 रुपये के हिसाब से सेब बेच देता है और 198 रुपये का लाभ कमाता है। फेंके गए सेबों का प्रतिशत क्या है, SSC CGL 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यानी कहने का मतलब है कि 600 रुपये में कुल 240 सेब खरीदा जाता है और कुछ खराब हो गए उनको फेंक दिया जाता है। तो यानी हमें फेंके गए सेबों का प्रतिशत या परसेंटेज ज्ञात करना है। तो देखिए, ए फ्रूट सेलर बाइज 240 for ₹600. सम ऑफ देम सेव एंड द थ्रो वन अवे। ही सेल द रिमेनिंग सेव एट RS 3.50 and makes a profit of ₹198. What is the percentage of apple throw? तो देखिए, अब बात करें सबसे पहले क्रय मूल्य की, तो क्रय मूल्य हमारे पास यहाँ पे कितना है, 600 रुपये। ठीक है, ये 600 रुपये अपना क्रय मूल्य है और कुल सेब कितने हैं, कुल सेब अपने पास है 240 कुल सेब है। और अब देखिए हमें ये पता नहीं है कि कितने सेब यहाँ पे फेंक दिए जाते हैं, तो इसके लिए देखिए दोस्तों हमें अक्स मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं, माना खराब सेब जो थे जिसको फेंक दिया गया वह अक्स है।
देखिए मेरे इन वीडियो में दोस्तों आपको अक्स की वैल्यू बहुत ही कम देखने को मिलती है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें अक्स की यदि हम वैल्यू रख देते हैं तो काफ़ी ये आसान हो जाता है क्वेश्चन, और वो उसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है उन क्वेश्चनों का, उनमें ये बहुत ही हार्ड हो जाता है। और यदि हम अक्स की वैल्यू रखते हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए देखिए हम अक्स की वैल्यू देख के हल करते हैं इसको। अब देखिए हम बात करें कि खराब सेव अक्स है तो शेष सेव कितने बच्चे, शेष सेव, तो शेष सेव हमारे पास टोटल सेव है 240। 240 में से हम अक्स घटा देंगे, ये अपने पास शेष सेव निकल के आती है। अब बात करें हम विक्रय मूल्य की, तो विक्रय मूल्य अपने पास कितना है यहाँ पे 240 माइनस अक्स और इंटू ये 3.50 रुपये के हिसाब से इनको प्रत्येक सेब को बेच दी गई है। तो इसका मतलब है कि 240 माइनस अक्स ये तो अपना विक्रय मूल्य निकल के आएगा यदि हम 3.5 से इसको इंटू करते हैं। ठीक है, यानी आप समझ रहे होंगे कि 240 माइनस अक्स इसलिए किया कि शेष सेव बची है जो हमारे पास है ठीक सेव है जो खराब नहीं है, और उन ठीक सेव का टोटल विक्रय मूल्य तब निकलेगा तब हम इसको 3.50 से गुणा करेंगे। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे बात करते हैं। यदि 3.5 को हम 240 से गुणा करते हैं तो हमारे पास रिमेन्यू निकल के आएगी 840 माइनस, यदि 3.5 को हम अक्स से फिर इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.5 अक्स। यहाँ पे पेज थोड़ा सा शॉर्ट हो गया और मैं आपको एडजस्ट कर लेता हूँ। चलिए ये दूसरा पेज मैंने अटैच कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें लाभ निकालना है, लाभ, तो लाभ कितना हो रहा है यहाँ पे देखिए, लाभ बराबर हमारे पास फॉर्मूला आता है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, यानी कोई वस्तु हमने बेची है और उस वस्तु को हमने कितने में खरीदी है, तभी हम बेचने के बाद ही लाभ अथवा हानि की गणना कर सकते हैं, पहले नहीं। तो इसका मतलब है कि लाभ हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि 198 रुपये का लाभ कमाता है, ऑलरेडी हमें दे रखा है 198 रुपये का लाभ। अब विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना अपना 840 माइनस 3.5। ठीक है, यानी 840 माइनस 3.5 एक्स, और माइनस क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है, उस वस्तु को कितने में खरीदा गया 600 रुपये में, यानी माइनस हम 600 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 198 की वैल्यू रखते हैं, उसके बाद यदि 600 में 840 में से यदि 600 को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास निकल के आएगा 240। ठीक है, और 240 माइनस 3.5, समझ रहे हैं। और यदि अब देखिए यहाँ पे यदि 198 को इस साइड में लेके आएंगे तो हमारे पास ये आएगा 3.5 और अपना प्लस निकल जाएगा अपना 42। ठीक है, माइनस के यहाँ पे। अब देखिए यदि 3.5 को हम बराबर में रखते हैं तो ये माइनस के 42 आ जाएंगे, माइनस माइनस यहाँ पे कट गया। अब देखिए यदि 42 में हम 3.5 का भाग लगाते हैं तो हमारे पास अक्स की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, यहाँ पे जीरो को यदि हम पॉइंट को हम यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पे ऊपर 420 आएगा, और यदि 420 में आप 35 का भाग लगाओगे तो इसका मतलब है कि 12 हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं फेंके गए सेव का प्रतिशत, तो फेंके गए यानी इसका मतलब ये हुआ कि 240 सेव हमारे पास टोटल थी, यहाँ पे 240 सेव खरीदा गया था और 12 सेव को यहाँ पे फेंक दिया गया। जो हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल के आई है ये फेंके गए सेवों की हमारे पास रिवेन्यू निकल के आई है। तो इसका मतलब है कि 240 हमारे पास कुल सेव थे और उनमें 12 सेव को हमने फेंक दिया गया। तो हमें ये प्रतिशत ज्ञात करना है कि फेंके गए सेव का परसेंटेज क्या था। तो 12 बट्टे हम 240 को बट्टे में लिखते हैं और इंटू 100 से गुणा कर दीजिए। ये देखिए 0 से ये 0 कैंसिल और ये 2 बार, और यदि 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5% हमारे पास फेंकी गई सेवों का मूल्य आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्वेश्चन अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
राघव ने 20 लीटर दूध 15 रुपये प्रति लीटर की दर से तथा 12 रुपये प्रति लीटर की दर से 60 लीटर दूध खरीदा। यानी 20 लीटर दूध खरीदा 15 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से और 60 लीटर दूध खरीदा 12 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से। दोनों को 30 लीटर पानी में मिला दिया, फिर उसे लगभग किस भाव से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। राघव परचेज 20 लीटर्स ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ ₹15 per liter and 16 liter of milk at the rate of ₹12 per liter and mixed both in 30 liter of water. Then at what rate should he sell it to make a profit of 20%? तो चलिए हम बात करते हैं क्रय मूल्य की। तो टोटल जो दूध है उसका क्रय मूल्य क्या है ये निकालते हैं। क्रय मूल्य की बात करें हम तो 20 लीटर दूध का तो मूल्य है 15 रुपये, इसका मतलब है 20 × 15 और प्लस करेंगे 60 लीटर दूध का मूल्य है 12 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, यानी 60 × 12। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी अपना ये 300 और ये हो गया अपना 720। तो कुल मिला के बात यह है कि 1020 रुपये का कुल दूध खरीद लिया गया। अब बात करें कुल दूध कितना खरीदा, तो कुल दूध यहाँ पे खरीदा गया है 20 लीटर तो एक बार और 60 लीटर एक बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 + 60 यानी 80 लीटर कुल खरीदा गया। कितने रुपए में? 1020 रुपये में। अब क्वेश्चन में यह कह रहा है कि 30 लीटर उसमें पानी मिला दिया गया है। तो 30 लीटर पानी मिलाने के बाद पानी मिलाने पर कुल दूध कितना लीटर हो जाएगा? 80 + 30 = 110 लीटर हमारे पास कुल बेचने योग्य, सेल करने योग्य दूध है। ठीक है, अब हम विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं? विक्रय मूल्य तो हमें क्वेश्चन में एक बात कही गई है कि 20% लाभ पे उसको बेच दिया गया है। तो इसका मतलब है कि 100 रुपये की कोई वस्तु होगी और उसको 120 रुपये में बेच दिया गया है। तो यदि हम बात करें विक्रय मूल्य की तो यहाँ पे अपना यहाँ पे रखना होगा अपनी वैल्यू, ये क्रय मूल्य 1020। तब हमारे पास से विक्रय मूल्य निकल के आएगा। 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। यदि 12 को आप 102 से इंटू करते हैं तो इसका मतलब है कि 1224 रुपये निकल के आता है। ठीक है दोस्तों, यदि हमें विक्रय मूल्य निकालना हो और हमें लाभ दिया गया हो तो हम लाभ परसेंटेज यहाँ पे रखेंगे और इंटू करेंगे हम क्रय मूल्य से, तो तभी हमारे पास विक्रय मूल्य निकल के आता है। तो अब आप देख सकते हैं कि 1020 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा गया है, मान लीजिए दूध को, और 1224 रुपये में उसको बेच दिया गया है। तो हमारे पास कुल मिला के ये हो रहा है कि लाभ हुआ। तो अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि दोनों को 30 लीटर पानी में मिलाता है, फिर उससे लगभग किस भाव से बेचे। यानी हमें यहाँ पे प्रति लीटर का मूल्य निकालना है, किस भाव से बेचे। इसका अर्थ यही हुआ कि प्रति लीटर दूध का मूल्य निकालना है। तो हमारे पास 1224 रुपये विक्रय मूल्य निकल के आता है, 1224 रुपये। ठीक है, और हमारे पास दूध टोटल कितना है? 110। तो इसका मतलब है कि 1224 में से यदि 110 को हम डिवाइड करते हैं तब जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा प्रति लीटर दूध की सेल प्राइस आएगी। तो मतलब 1224 में से यदि हम 110 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास रेवेन्यू निकल के आएगी 11.12 रुपये प्रति लीटर लगभग। तो इसका मतलब ये हुआ कि 11.12 रुपये यानी 11 रुपये 12 पैसे के हिसाब से प्रति लीटर दूध को बेच दिया गया। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी में पूछे जाने वाले ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपये है। ठीक है, अब ये हमें पता नहीं है कि उसको कितने में खरीदा गया था और कितने में बेच दिया गया, लेकिन जितने में खरीदा और जितने में बेचा उस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 210 रुपये का है। यदि लाभ प्रतिशत 25 रुपये हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे डी ग्रुप में ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को बिल्कुल मिलेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द परचेज प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹210। इफ द प्रॉफिट परसेंटेज इज 25 देन द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आइटम विल बी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लाभ की। तो एक दोस्तों आपको इतना पता होना चाहिए, मैं बार बार आपको यही चीज़ क्लियर करवा रहा हूँ कि लाभ के लिए हमें फॉर्मूला होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी वस्तु को कितने में बेचा गया था उसमें से यदि हम अपना ये जो परचेज किया गया मूल्य है उसको हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कुल मिला के
प्रॉफिट आएगा। यानी लाभ के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और यदि बात करें हम लाभ परसेंटेज की, तो लाभ परसेंटेज की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। तो इसका मतलब है कि बट्टे में तो हमारे पास यहाँ पे क्रय मूल्य आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ऊपर हम क्या लिखेंगे, ऊपर हम लिखेंगे अपना लाभ। अब लाभ हमें पता नहीं है कि कितना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जो निकल के आएगा वो यही लाभ है हमारे पास यहाँ पे, और इंटू हम 100 से गुणा करते हैं। तो कुल मिला के लाभ प्रतिशत का ये फॉर्मूला निकल के आता है। यहाँ पे हमें दे रखा है कि 25% वो लाभ कमाता है, तो इसका मतलब है कि 25 बराबर, और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर यहाँ पे कितना दे रखा है, 210 रुपये, 210 और बट्टे क्रय मूल्य जो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, क्रय मूल्य हम निकाल रहे हैं और इंटू करेंगे हम 100 से। तो यहाँ पे देखिए 25 को यदि आप इससे काटोगे तो 4 बार, ठीक है, और यदि आप 4 को 210 से इंटू करते हैं तो हमारे पास 840 रुपये निकल के आता है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि क्रय मूल्य हमारे पास 840 रुपये है। तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है। देखिए दोस्तों, यदि हमें लाभ निकालना हो तब भी हमें क्रय मूल्य की आवश्यकता होगी, क्योंकि क्रय मूल्य कितने में वो वस्तु खरीदी गई है, यदि हमें इस बात का पता हो तभी हम लाभ की गणना कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। और बात करें हम विक्रय मूल्य की, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए भी हमें क्रय मूल्य की आवश्यकता होती है। जब तक हमें ये पता नहीं है कि क्रय मूल्य कितना था वस्तु का, तो हम विक्रय मूल्य करने के बाद में उस वस्तु पर कितना प्रॉफिट हुआ है, इस बात का भी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यानी कुल मिला के बात है कि विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्रय मूल्य की आवश्यकता होगी। तो हमारा क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है, 840 रुपये। अब देखिए, बात करें हम विक्रय मूल्य की, तो विक्रय मूल्य भी हमेशा परसेंटेज पे निकलता है, प्रॉफिट परसेंटेज पे निकलता है। यानी हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 25 हो, यानी लाभ प्रतिशत 25 है। तो इसका मतलब है कि मान लीजिए 100 रुपये की कोई वस्तु 125 में बेच दी गई है, और विक्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ पे हम 100 से गुणा नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम 840 जो हमारे पास क्रय मूल्य था उससे हम इंटू कर देंगे। 0 से ये 0 कैंसिल है, और अपने 5 के फाड़े से ये 2 बार, और ये 5 के फाड़े से 25। यदि आप 84 को 2 से काटोगे तो हमारे पास यहाँ पे 42 निकल के आता है। अब 25 को यदि 42 से आप इंटू करते हो तो कुल मिला के 1050 रुपये यहाँ पे विक्रय मूल्य निकल के आता है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 840 रुपये की कोई भी प्रकार की वस्तु हमने खरीदी और 1050 रुपये में उसको बेच दी। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब बात करें यदि परसेंटेज की, लाभ परसेंटेज की, तो कितना हो रहा है, तो हमारे पास लाभ परसेंटेज 25% हो रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ से बेच दिया। यदि उसने इसे 25% कम से खरीदा होता तथा 60 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों हमें प्रभाव निकालना होता है कि मान लीजिए 15% के लाभ से बेच दिया, उसको इतने में कम खरीदा होता, इतने रुपए में कम बेचा होता तो इतने का लाभ होता। मान लीजिए 22% या 32% का लाभ होता, तो उनमें क्या है कि हमें प्रभाव निकालना होता है। ए पर्सन शुड ए हॉर्स विद द प्रॉफिट ऑफ 15% इफ ही हैड बॉट इट फॉर 25% लेस एंड हैड ए सेल फॉर ₹60 लेस, ही वुड हैव गेन 32% ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ द हॉर्स। ठीक है, अब बात करें हम सबसे पहले कि यहाँ पे 15% के लाभ से बेच दिया। 15% के लाभ से बेचने का मतलब है कि मान लीजिए 100 रुपये की कोई भी प्रकार की वस्तु है, उसको 115 रुपये में बेच दिया। यदि 25% कम में खरीदा होता तो इसका मतलब है कि 100 रुपये की कोई वस्तु है उसको 75 में खरीदा होता और 32% का लाभ होता यदि उसको 60 रुपये कम में बेच दिया गया। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि 132 × 100 हमें प्रभाव निकालना है। ठीक है, अब देखिए यदि 2 के पाड़े से 100 को काटेंगे तो यहाँ पे 50, और इसको यदि हम काटते हैं तो 66, और 2 के पाड़े से ये हो गया 25 और ये हो गया 33, और यदि 25 को 75 से यदि आप काटोगे तो हमारे पास निकल के आएगा 3। ठीक है, तो हमारे पास निकल के आएगा 3, और यदि 33 को आप 3 से इंटू करते हो तो 99% निकल के आएगा। ये क्या है दोस्तों, अपना प्रभाव है। यानी इतने % कम में खरीदा होता और इतने रुपए ज़्यादा में बेचा होता, तो ये अपना क्या है, ये प्रभाव निकल के आया है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि यहाँ पे 115% के लाभ से बेच दिया गया, इसका मतलब है कि 115, ठीक है, यानी 15% के लाभ से बेच दिया गया, यानी इसका मतलब 115%। और यहाँ पे कितना है 99। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस कितने का हुआ दोस्तों, ये 16% का हुआ, ठीक है। तो मतलब ये है कि 16% की जो वैल्यू है वो अपना 60 रुपये लेके आती है। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए 60 में से यदि हम 16 का भाग लगाएंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। और बात करें हम 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 60/16 इंटू 100 को हम गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 2 के पाड़े से 8 बार और ये 2 के पाड़े से 30 बार और ये 2 के पाड़े से 4 बार और ये हो गया अपना 15। यदि 100 में आप 4 का भाग लगाते हो तो हमारे पास निकल के आएगा 25। और यदि 15 को हम 25 से इंटू करते हैं तो कुल मिला के हमारे पास निकल के आएगी 375 रुपये, ठीक है। तो घोड़े का क्रय मूल्य निकल के आ रहा है हमारे पास 375 रुपये, ठीक है दोस्तों। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ। एक बार वापस इसको समझ लीजिए। किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ से बेच दिया गया और यदि इसे 25% कम में खरीदा होता तो इसका मतलब है कि 75 रुपये, और 32% का लाभ होता कब, जब हम घोड़े को 60 रुपये कम में बेच देते हैं। तो 132 लिख दिया यहाँ पे। तो कुल मिला के हमारे पास ये जो 99 की ये वैल्यू आती है ये प्रभाव दिखाती है, यानी 115 और 99 के बीच का ये डिफरेंस है अपना 16। और यदि 16% की वैल्यू हमें पता है कि 60 को लेके आती है, तो 1% की वैल्यू लेके आएगी 60/16। और यदि बात करें हम 100% की वैल्यू लेके आएगी तो इंटू कर देंगे यहाँ पे हम 100 से, तो हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएगा उस घोड़े का 375 रुपये, ठीक है दोस्तों। आई थिंक ये आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार ने एक पैकेट काजू 144 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ कमाया जितना उसका क्रय मूल्य था। तो वस्तु को बेचने में कितना लाभ हुआ, हमें यहाँ पे लाभ निकालना है दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास क्रय मूल्य है उतना ही हमारे पास लाभ है, तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ है यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन को विद्वानों हमें विकल्प देखकर निकालने में काफ़ी आसानी होगी। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम में विकल्प है 80 है और यहाँ पे 90% है और यहाँ पे 100% दे रखा हो और इसके अलावा 110% दे रखा हो। तो यहाँ पे देखिए कितना लाभ हुआ। लाभ मान लीजिए हम पहली वैल्यू रख के देखते हैं 80%। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है जो मैं लगाता हूँ यहाँ पे 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ बटे 100 इंटू क्रय मूल्य, ठीक है। अब जो इसमें निकल के आएगा वो हमारे पास विक्रय मूल्य निकल के आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए विक्रय मूल्य यदि हमारे पास 144 निकल के आता है तो जो हम, और यदि हमारे पास विक्रय मूल्य 144 रुपये निकल के आता है, इसका मतलब है कि जो हमने वैल्यू यहाँ पे रखी है वो बिल्कुल राइट आंसर में हमारी यहाँ पे हो जाएगी। तो देखिए 100 प्लस मान लीजिए हम 80 यहाँ पे लाभ रखते हैं, ठीक है, और बट्टे 100 इंटू क्रय मूल्य, ठीक है। अब जो हमारे पास निकल के आएगा वो हमारे पास विक्रय मूल्य निकल के आएगा और वस्तु को बेचने में कितना लाभ हुआ, तो हम लाभ निकाल रहे हैं यहाँ पे। और क्रय मूल्य देखिए दोस्तों, यहाँ पे लाभ और क्रय मूल्य दोनों समान है। इसका मतलब मान लिया हमने लाभ 80 है तो यहाँ पे क्रय मूल्य भी कितना होगा 80, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 प्लस 80 180 और बट्टे 100 इंटू 80। यदि 0 से आप 0 को इसको कैंसिल कर सकते हो, ये 2 के पाड़े से 5 बार, ये 2 के पाड़े से 9 बार। और यदि 80 में आप 5 का भाग लगाते हो तो हमारे पास आएगी 16 बार। और यदि 9 को आप 16 से इंटू करोगे तो हमारे पास रेवेन्यू निकल के आती है दोस्तों 144, ठीक है। अब देखिए 144 रुपये ये विक्रय मूल्य है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 144 रुपये यहाँ पे जो वस्तु उसको बेचा गया था ये विक्रय मूल्य है हमारे पास, और यहाँ पे ये विक्रय मूल्य भी निकल के आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू हमने यहाँ पे लाभ में रखी है और हमारा राइट आंसर भी 80 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। तो कहने का मतलब है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपये और लाभ की कितना है 80%, ठीक है। आई थिंक ये आपको इतना क्लियर हुआ। तो ठीक है दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ ये आज का ये वीडियो एंड करते हैं। आई थिंक ये आज के जितने भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए गए हैं आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और उम्मीद करता हूँ ये आज का वीडियो आपको बहुत ही शानदार लगेगा।
तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके लाइक शेयर से और अपने कमेंट से मुझे मोटिवेट मिलता है दोस्तों, और ताकि मैं आने वाले हर प्रकार के वीडियो के कंसेप्ट अच्छे से आपको क्लियर करवा सकूं। और मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।